हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हिंदी डब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स पार्ट 6 के बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम 2022 की एक कोरियन ज़ॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड से। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज सेटअप है एक स्कूल में, जहां पर एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है, जिसके कारण वहां के ऑलमोस्ट सभी बच्चे ज़ॉम्बीज में बदल रहे होते हैं। तो क्या बचे कुछ लोग वहां से निकल पाते हैं या नहीं, और क्या वो ज़ॉम्बी शहर में फैल जाते हैं, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक मिस्ट्री सीरीज द वॉचर के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है ब्रांड फैमिली के बारे में, जो कि अपने नए ड्रीम हाउस को शिफ्ट करते हैं। वहां पर जाने के बाद उनकी जिंदगी में मुश्किलातों का सफर जब शुरू हो जाता है, जब उन्हें एक के बाद एक मिस्टीरियस लेटर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये लेटर्स उन्हें एक स्टॉकर की तरफ से आते हैं, जो कि दिन रात उनके घर पर और उनके फैमिली मेंबर्स पर नजर रख रहा होता है, और वो अपने आप को द वॉचर कहलाता है। तो आखिर में द वॉचर है कौन, और उसका इन फैमिली मेंबर्स से क्या ताल्लुक है, और वो क्यों इस घर पर हमेशा नजर जमाए रखता है, आपको तो सभी सवालों के जवाब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेंगे। ये सीरीज को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की एक थ्रिलर सीरीज डार्क डिजायर के बारे में। ये सीरीज के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं। ये सीरीज है एल्मा नाम की एक मैरिड औरत के बारे में, जो कि अपना एक वीकेंड घर से दूर बिताती है। वहां पर वो कुछ ऐसी गलती कर देती है जो कि शायद उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे झेलने होते हैं, और उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण वो सभी लोगों को सभी चीजों पर शक करना स्टार्ट कर देती है। तो आखिर ऐसा वो क्या है, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अगर आपको 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसे मूवीज पसंद है, तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। ये सीरीज को जरूर से चेकआउट करना। ये सीरीज को 6.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक सर्वाइवल ड्रामा सीरीज की ब्रीदिंग के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है लिव नाम की एक लड़की के बारे में, जिसकी प्राइवेट प्लेन एक कैनेडियन जंगल में क्रैश कर देती है। लिव को वहां पर सरवाइव करने के लिए वहां का खतरनाक वेदर को झेलना होगा, और साथ में उसे अपने पर्सनल ट्रॉमा से भी लड़ना होगा। तो क्या वो वहां से जिंदा बच पाती है भी या नहीं, और वहां के हार्श एनवायरनमेंट्स को वो कैसे झेलती है, आपको सभी चीजों का जवाब सीरीज में ही पता चलेगा। ये सीरीज को 8.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की कोरियन साइफाई थ्रिलर सीरीज द साइलेंट सी के बारे में। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज सेटअप है ऐसे फ्यूचर में, जहां पर दुनिया में थोड़ा ही पानी बचा हुआ है और धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया खत्म होने वाली रहती है। इसी के चलते साइंटिस्ट की एक टीम को चांद पर भेजा जाता है 24 आवर के एक मिशन के लिए, जहां पर उन्हें चांद पर मौजूद एक स्पेस स्टेशन से कुछ सैंपल्स लाने होते हैं। उनकी लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब उन्हें कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में उन स्पेस स्टेशंस में पता चलता है, जिसके कारण जिंदगी और मौत की एक जंग छिड़ जाती है। तो आगे उनके साथ क्या होता है, आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 6.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक हॉरर थ्रिलर सीरीज द मिडनाइट क्लब के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है इलोंका नाम की एक लड़की के बारे में, जिसकी लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो बहुत ही जल्द मरने वाली होती है। अपना इलाज करने के लिए वो एक मिस्टीरियस ट्रीटमेंट सेंटर ज्वाइन कर लेती है, जहां पर उसकी मुलाकात अपने जैसे पेशेंट से होती है, और वो सभी पेशेंट्स द मिडनाइट क्लब का एक हिस्सा होते हैं। ये सभी पेशेंट्स मिडनाइट को मुलाकात करते हैं और एक दूसरे को डरावनी कहानियां बताते हैं। तो आगे जाकर स्टोरी में क्या बदलाव आता है, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज आर्काइव 81।
ये सीरीज का टोटल 1 सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है डैन नाम के एक आदमी के बारे में जिसका काम होता है डैमेज्ड वीडियो टेप्स को ठीक करना, पर वो ऐसा करते करते एक दिन एक ऐसी मिस्ट्री में डूब जाता है जहां पर एक मिसिंग डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि शैतानी शक्तियों की डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है। तो आगे जाकर उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है और आगे जाकर उसके साथ क्या होता है आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं आप सबको अभी बताना चाहता हूं कि अगर आपको स्लो बर्न सीरीज पसंद है तभी ये सीरीज को देखना, क्योंकि अगर आप फास्ट पेस्ड मिस्ट्री थ्रिलर और हॉरर एलिमेंट्स का इंतजार करोगे तो आप जरूर डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। पर ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज है जिसको IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की एक थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज हु किल्ड सारा के बारे में। ये सीरीज के टोटल 3 सीजन्स हैं और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एलेक्स नाम के एक आदमी के बारे में जिसको अपनी ही बहन के मर्डर में फंसा दिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। 18 साल के बाद जब एलेक्स जेल से बाहर आता है तो उसे तलाश रहती है कि उसकी बहन का मर्डर आखिर किसने किया था और वो उनसे बदला लेना चाहता है। जो कुछ भी किया मैं उन्हें उसकी सजा दूंगा। एलेक्स को बदला लेना होता है बहुत ही पावरफुल फैमिली लास कैनो से। तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब होता है या नहीं आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को 6.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा सीरीज वाइकिंग्स वल्हला के बारे में। ये सीरीज सेटअप है वाइकिंग सीरीज के 100 साल के इवेंट्स के बाद, यानी कि उस समय जो कुछ भी हुआ है आप ये सीरीज में देखेंगे। ये सीरीज में बेसिकली आपको वाइकिंग्स के एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं कि उन्होंने यूरोप में क्या क्या किया और किन किन जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया और आखिर में उनके थ्रोन को पाने के लिए क्या क्या पॉलिटिक्स होते हैं आपको सभी इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये एक बहुत ही ज्यादा मजेदार सीरीज है जहां पर आपको एक्शन ड्रामा थ्रिल और सस्पेंस एलिमेंट भी देखने को मिलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज सैंडमैन के बारे में। ये सीरीज का टोटल 1 सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है सैंडमैन नाम के एक कॉस्मिक बीइंग के बारे में जो कि सभी ड्रीम्स को कंट्रोल करता है। उसकी लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब उसको पकड़ा जाता है और इसे प्रिजनर के रूप में 100 साल से भी ज्यादा कैद किया जाता है। उसको बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड्स में और अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रैवल करना होगा दुनिया में फैले हुए केओस को फिक्स करने के लिए जो कि उसकी गैर मौजूदगी में फैल चुका है। कैद में रहने के कारण उसके सभी पावर्स चले जाते हैं, तो वो अपने पावर्स को रीगेन करने के लिए क्या क्या करता है और कैसे वो मुश्किलातों का सामना करता है और आगे जाकर उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है आपको सभी सवालों के जवाब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेंगे। ये सीरीज को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। अगर आप ऐसे ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।